हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। और आज का मेरा जो ब्लॉग है वो ब्लॉग है कि मेरे भतीजे का बर्थडे है और मुझे उसके बर्थडे में उसको कुछ गिफ्ट देना है। और क्योंकि मैं जाने वाली हूँ यहाँ से और मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसके बर्थडे तक रुक सकूं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आज उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने। तो वो गिफ्ट क्या होगा मैं खुद नहीं जानती, बस मार्केट में जाके डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या लेना है, क्या परचेज़ करना है। और कुछ तो अच्छा सही मैं उसके लिए लूँगी। और दूसरी बात ये है कि मैं आज एक नर्सरी भी विज़िट करूँगी जो कि हमारी खुद की नर्सरी है, जो कि हमारे एक कज़न ब्रदर हैं, वे उसे संभालते हैं। तो मैं उनसे भी मिलने जाऊँगी और थोड़ा सा उनको टिप्स और आइडियाज़ दे के आऊँगी, क्योंकि मुझे प्लांट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो आई एम रेडी फॉर गोइंग। तो चलिए, ये देखिए इसका बर्थडे, इसके लिए मुझे गिफ्ट लेना है और मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। पर उससे पहले एक प्याला कॉफ़ी हो जाए, क्योंकि मेरे बिना कॉफ़ी के कुछ नहीं होता। फाइनली मैं अब निकलने वाली हूँ और ये मैं निकल चुकी हूँ उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए, कि जल्दी से मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेती हूँ। हो मार्केट बहुत दूर है अभी, और मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रुक के कुछ ना कुछ खा लिया जाए। तो मैं जल्दी से एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ, कुछ खा लिया जाए। और फाइनली मैं रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ और मैंने जल्दी से पूछा यहाँ क्या क्या है। तो उसने बोला कि मैडम यहाँ पर अभी इस समय मॉर्निंग में आपको छोले भटूरा ही मिलेगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ का छोले भटूरा कुछ तो अच्छा ही होगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया एक छोला भटूरे की। फाइनली प्लेट आ जाती है और हम जल्दी से चटापट पट पट खा जाते हैं। और उसके बाद मुझे जाना है नर्सरी, तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, नर्सरी पहुँचती हूँ। और नर्सरी में मैं देखती हूँ कि भैया ने क्या क्या न्यू कुछ कर रखा है। और यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे कुछ गेंदे के प्लांट्स लगा रखे हैं। और मैंने इन्हें कुछ आइडिया दिया कि भैया ये बाहर से खरीदने से अच्छे है कि आप इसकी सीडलिंग करके ही इन पेड़ों को बना लीजिएगा ना। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हो ना, ये सब भैया ने खुद ही बनाए हैं, ये बाहर से परचेज़ नहीं किए हैं। और ये छोटी छोटी जो सीडलिंग इधर देख रहे हैं, ये थोड़े अननेसेसरी प्लांट हैं जो मतलब कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इनको रीग्रोथ के लिए रख दिया गया है। और इधर ये देखिए, भैया ने छोटे छोटे गेंदे के प्लांट्स भी लगा रखे हैं। और ये सूरजमुखी के प्लांट्स भी इन्होंने लगा रखे हैं, जो कि गमले में हो जाते हैं विनी, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो सर्दियों के प्लांट्स को यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो ये हमने कुछ वर्कर रख रखे हैं अपनी नर्सरी में, जो कि इस नर्सरी को देख रेख करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार नहीं आ पाते हैं। ये भैया को पूरी हैंड ओवर कर रखी है, देखा जाए तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और ये अभी इधर की तरफ खाली पड़ा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा दिया जाएगा। और क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत कम आती हूँ, तो मैं जब भी आती हूँ भैया को कुछ ना कुछ टिप्स देकर जाती हूँ। तो ये देखिए, सामने काफ़ी अच्छा इन्होंने कलेक्शन कर रखा है और धीरे धीरे इस नर्सरी को आगे बढ़ाना है। तो मैं दिखा देती हूँ कि ये जो नर्सरी है ना हमारी, तो ये नर्सरी में हम मतलब कि होलसेल के रूप में हम काम करते हैं, मतलब कि रिटेल एंड होलसेलर दोनों तरह से काम करते हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स यहाँ पे गेंदा देख रहे हैं, 10 रुपये से हम शुरू करते हैं बेचना। मतलब कि जो भैया हैं वे 10 रुपये से बेचना इसे शुरू करते हैं। और अगर कोई रिटेल में आता है तो उसे 20 का दिया जाता है, और कोई होलसेलर है जो बहुत सारे प्लांट लेता है उसे 10 का देते हैं। इधर तुलसी की भी मदर ब्रांच लगा रखी है, जो कि काफ़ी बड़ी है। और पीछे बोतल पाम लगा रखा है, तो ये बोतल पाम भी काफ़ी महंगा जाता है। और ये होलसेल में माल हमारे पास आता है और तुरंत निकल जाता है, मतलब रुकता कम है। तो इसके पीछे भी, और पीछे की तरफ जो खेत है पूरा, तो वहाँ पर इनकी गुलाब की कटिंग हो गई। और जैसे कि बोतल पाम हो गया, तो उनको ना धरती में एक कट्टे के अंदर डाल के गाड़ दिया जाता है। जब कोई आता है तो वहाँ से ही उन्हें उठा के दे दिया जाता है। या आगे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब कि जो सर्दियों में आने वाले प्लांट्स हैं तो उनको यहाँ पे लगा दिया गया है। और ये देखिए, नीचे स्पाइडर प्लांट है, तो स्पाइडर प्लांट को ये मैं भैया को ब्रांच बना के गई थी। और उसके बाद ये छोटा छोटा रेड कलर के जो फ्लावर हैं, ये सिर्फ सर्दियों के टाइम पर ही आते हैं, गर्मियों में भी इसकी फ्लावरिंग मिल जाती है देखने के लिए। और यहाँ पर ये जो प्लांट हैं, ठीक है, इधर ये आगे जाके, तो इसको तो आप डंडी से काट के भी लगा सकते हैं, कहीं भी आपको डंडी मिल जाती है इसकी, तो डंडी से काटिए और लगा दीजिए, तो इसे आप कर सकते हैं। पर इसकी ना हमने काफ़ी सारी कैटेगरी रख रखी है, कुछ मदर प्लांट भी हैं, ताकि हम मदर प्लांट किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि हमें मदर प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाने होते हैं। तो मदर प्लांट को खेत में जाके कहीं भी लगा देते हैं, उसके बाद उस मदर प्लांट से छोटी छोटी डंडियाँ काट के और इनमें रख दिए जाते हैं, जो छोटे छोटे ये पैकेट हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे अब आप देख रहे हैं इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट है, ये टोटल सर्दियों की तैयारियाँ हो रही हैं परचेजिंग करने
करने की। एंड उसके बाद ये लास्ट में गेंदा, छोटा वाला जो गेंदा है जो कि कुछ कुछ सूरजमुखी तरह फूल आता है। उसके बाद मैं इंडोर प्लांट्स दिखा देती हूँ। तो इंडोर प्लांट्स का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलेक्शन है। ये सिर्फ वो कलेक्शन है जो हमें कस्टमर को दिखाना है कि हमारे पास ये प्लांट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जब कस्टमर को लेना होता है, मतलब कि अगर उसे होलसेल रेट पे लेना होता है या अपनी खुद की नर्सरी के लिए या फिर उसे बेचने के लिए चाहिए होता है, तो हम उसको मतलब कि कम पैसे में लगा लेते हैं। ये जो इंडोर प्लांट आप देख रहे हैं मुझे आज नया लगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा पहले नहीं देखा था, इसको मैंने पहली बार नर्सरी में देखा। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि भैया नए नए कलेक्शन मंगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो कलेक्शन मंगाते हैं नए प्लांट्स के तो कोलकाता नर्सरी से ऑर्डर करके माल मंगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अच्छी वैराइटीज़ हमें मिल जाती हैं। थोड़े यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो हाइब्रिड हैं, मतलब कि उनको हाइब्रिड तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए कुछ यहाँ पर अलग प्लांट मुझे नज़र आए जो मैं दिखा रही हूँ। और ये भैया ने मुझसे कहा था कि ये घर ले जाना, तो ये मैंने अलग ही रख दिया था पहले ही निकाल के। तो ये मैं आपको बताऊँ, ये इतना खूबसूरत था ना, इतना खूबसूरत था कि मैंने इसको अलग ही निकाल के रख दिया। ये मुझे घर ले जाना था, सूरजमुखी की तरह ये लग रहा था। तो ये जो प्लास्टिक की तरह घास है, तो ये पता है ये प्लास्टिक नहीं है, ये एक घास है जो कि लगती ऐसी ही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बनाना पाम। तो जो बनाना पाम है आजकल इतना ट्रेंड में है कि अगर आप कहीं भी चले जाएं तो बनाना पाम आपको बड़ी बड़ी कोठियों पे या बड़े बड़े ऑफिसों में आपको मिल जाएगा। थोड़ा ऐसे मोर पंखी की तरह ऐसे घूम के निकलता है, इस तरीके से जैसे कि कोई मोर हो और उसके पंख चारों तरफ निकल रहे हो। तो इसका जो हमने होलसेल रेट रखा है वो हम 100 तक का देते हैं, और जो रिटेलर होते हैं उनको 170 या 200 या 250 तक का पर दे देते हैं। बस ये इतनी ही नर्सरी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद थोड़ी मैं इधर दिखा देती हूँ, जो कि इसे बोलते हैं हम इसका नाम है सैलून करके कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें मतलब गदगदर टाइप के फूल उतरते हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ कि इधर ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको, तो इसको भी मतलब कि एरिका पाम, ये साइड में जो है एरिका पाम है। तो अब मैं यहाँ से जा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अब जल्दी से अपने भतीजे के लिए गिफ्ट लेना है, नहीं तो वो मेरे को घर में नहीं घुसने देने वाला। फाइनली मैं मार्केट आ चुकी हूँ, और ये देखिए भैया ने हमें तरह तरह के ये दिखाने शुरू कर दिए हैं कि मैडम ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये अच्छा है। और इसका प्राइस उसने मुझे बताया था 200 नहीं 1200 उसने मुझे बताया था कि ये 1200 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पीछे कंडी टाइप की भी थी और थोड़ा सा मतलब बैठने का भी था, पर मुझे लगा कि एक छोटा एक बड़ा है, कुछ ऐसा लिया जाए ना कि दोनों बैठ जाएं। तो ये सब 1200 की सेल में थे, आई मीन इनके जो रेट थे। मैंने कहा भैया कुछ और नया सा दिखा दो, थोड़ा सा अच्छा सा कुछ अच्छा दिखा दो। तो इसने मुझे कहा ये ले जाइए टेडी बियर टाइप की। तो ये मैंने इस टाइप की इसको पिछली बार गिफ्ट कर दी थी। तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि नहीं ये नहीं लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो मैं पिछली बार दे चुकी थी, कि कुछ हट के मुझे देना था कि कुछ अच्छा सा मुझे दिखे कि मैं उसको लेऊँ। तो इतनी सारी चीज़ें थी, थोड़ा मुझे ये समझ में आया। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये भैया दिखा रहे हैं। तो उसके बाद फाइनली ये एक साइकिल थी, तो ये साइकिल भी मुझे कुछ अच्छी लगी, पर अभी वो साइकिल के लायक नहीं है कि मैं उन्हें ये साइकिल गिफ्ट कर सकूँ। फिर मैंने उनसे कहा भैया कुछ और दिखाओ, तो उसने कहा मैडम ये ले जाइए, आप मानो ना मानो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर ये थोड़ा मुझे समझ में आया, घोड़ा हाथी वाला। मैंने कहा नहीं नहीं ये, तो मुझे लगा मैं क्या लूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मार्केट में जाते ही इतनी सारी चीज़ें उसने मुझे दिखा दी थी कि ये साइकिल भी मुझे अच्छी लग रही थी, पर मुझे लगा भी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि इस साइकिल को मतलब कि बाहर घुमा फिरा सकें, क्योंकि दोनों के पर्पज़ से लेना। फाइनली मैंने इसको ओके किया, ये जो आप देख रहे हो ना, तो मैंने इसको ओके किया कि ये दे दो। इसमें मैंने फिर ये वाला कलर पसंद किया, ये कलर देख रहे हैं ना आप, तो ये कलर मैंने इसका पसंद किया कि भैया ये ही दे दीजिए और क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैडम ये भी ले जाइए। तो इसका जो रेट था वो समथिंग उसने मुझे 800 बताया था, पर ये छोटा था। इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी था और गाने उन्हें भी थे और थोड़ी लाइटिंग भी थी। ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, पर मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था। फिर उसने मुझे उतार के ये बड़ा वाला दिखाया, ये मुझे थोड़ा अलग सा लगा, थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा भैया इसमें का ही निकाल दीजिए कुछ और अच्छा सा। तो उसने कहा चलिए 1-2 पीस और देख लीजिएगा आप अच्छे से। तो इसका मैं प्राइस बता रही हूँ आपको,
इसका प्राइस उसने मुझे बताया था लगभग 1500 कुछ। तो 1500 करते करते वो मेरे पास मैंने उसको बोला थोड़ा सा और कम करो, तो उसने मुझे 1200 कुछ में दे दिया। फाइनली अब मैंने इसको ओके किया। इसमें मैंने कलर ग्रीन कलर लिया था येलो में, तो ये फाइनली मैंने परचेज़ किया और इसे लेके हम घर आ गए। ये मैंने सबको दिखाया और सारे के सारे बच्चे इतने हैप्पी हो गए थे ना इसे देख के। हमारे घर में मतलब कि 2 ही बच्चे हैं वे, तो इतने हैप्पी हो गए इसे देख के कि वाह, आज बुआ जी हमारे लिए कुछ मस्त सा सामान ले आई हैं। तो उसका बर्थडे है और मैं इसके बर्थडे तक नहीं रुक पाऊँगी क्योंकि फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मेरा भतीजा है और ये देखिए कैसे उसके ऊपर बैठ के उसने खाना शुरू कर दिया। स्कूल से आती उस पर बैठ के शुरू कर दिया और मैं उसके बाद ये छोटा वाला है और ये छोटा वाला भी ट्राई कर रहा है चलाने की। और मैंने कहा इसमें तो म्यूज़िक भी बजना चाहिए, पर म्यूज़िक क्यों नहीं बज रहा है। फाइनली मैं सोच ही रही थी कि क्यों नहीं बज रहा है, क्योंकि उसमें थोड़े पेच लगे हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद इसमें सेल ना हो। तो मैंने सोचा अभी थकी हुई हूँ तो बाद में देखती हूँ। और उसके बाद फिर ये गाड़ी पे से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने कहा इधर आओ, तो आता ही नहीं है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दो, तो मुझे गाड़ी भी देने को तैयार नहीं था। जैसे ही मैं इस गाड़ी को लेके पहुंची घर, तो दोनों बच्चे ऐसे चिपक गए थे ना कि मतलब कि जैसे कि उन्हें पता नहीं क्या एक चीज़ ऐसी मिल गई हो। एक ऐसा एक्साइटमेंट था ना दोनों बच्चों के अंदर गाड़ियों को लेके कि बड़ा बच्चों को ना, मतलब पैसे देने से अच्छा है कि आप बच्चे को कुछ गिफ्ट दे दीजिए। ये देखिए अपने छोटे भाई का बैग ले आया। अब ये स्कूल नहीं जाता है पढ़ने, अब ये केवल 2 साल का ही है। तो गाड़ी अलट पलट कर दी। फिर मैंने इसको कहा चल ठीक है। तो ये देखिए बार बार ये से खड़ा कर रहा था और बार बार बैग भी ये टांग रहा था। तो बैग इसे टंग नहीं रहा था, बस लटका रखा था। चल गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था, बैग सही से टंग नहीं रहा था, तो नीचे फेंक दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नीचे मत फेंको, मैं आपको ये अभी डाल देती हूँ। तो मैंने इसके कंधों पे दोनों हाथ पीछे करके मैंने इसको पहना दिया कि ये लीजिए आपका बैग तैयार है। तो देखिए बैग के साथ बैठ के कैसे खुश होकर ये गाड़ी चला रहा है। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि बच्चे जो होते हैं ना प्यार के भूखे होते हैं। तो ये देखिए मुझे दिखा रहा था ये स्कूल का बैग, ये बड़ा वाला है, तो ये इसके स्कूल का बैग लेके मटक रहा है। और ये इतना क्यूट है ना, इतना क्यूट है ना कि अगर कोई भी बाहर से थका हुआ है ना और एक बार इसे देख ले, इसको इसके चेहरे को देख ले ना, एकदम सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी। और कोई बहुत टेंशन में भी है ना और इन बच्चों के चेहरे को देख ले, तो सच बताओ ना सारी टेंशन ही रिमूव हो जाती है। बच्चे जो होते हैं ना एक भगवान का रूप होते हैं। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द हो चुका है और मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। और मुझे लग रहा है कि आज कहीं मुझे फ़ीवर ना आ जाए क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही घूम ली आज। तो फाइनली मैं एक ब्रेक लूँगी क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीना है। और कॉफ़ी पीने के बाद मैं जल्दी से इनके उसमें सेल डालूँगी। अगर मैंने सेल नहीं डाले ना तो मेरे को ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे मम्मी। और उसके बाद इसको मैं बुला रही थी कि आ जाओ हम अंदर चलते हैं कुछ करते हैं, पर मान नहीं रहा था। उसके बाद मैंने इसे गाड़ी दिखाई, चलो गाड़ी पे बैठेंगे, पर उससे पहले ये जाके बैठ गया। तो इन दोनों के बीच ना ये लगा लो कि दोनों के बीच गाड़ियों के ऊपर लड़ाई होने लगी। तो मॉम ने मुझसे कहा कि तू एक क्यों लेके आई, तू 2 लेके आती ना। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि मैंने गलती कर दी, शायद मुझे एक नहीं लानी थी, मुझे 2 लानी थी, एक छोटे के लिए एक बड़े के लिए। पर घर में इतना स्पेस भी तो होना चाहिए। फिर दोनों को बिठाया रिझा के कि दोनों बैठो। पर इधर से मेरे पापा आ गए और वे कुरकुरे चिप्स लेके आ गए थे। तो दोनों की दोनों गाड़ी पे से हट के दोनों के दोनों चिप्स के पीछे भाग गए कि चिप्स चाहिए उन्हें। तो देखिए चिप्स के पीछे भाग गए। और उसके बाद मेरे को लगा चलो ठीक है गाड़ी मिल गई मुझे, अब मैं इसमें जल्दी से काम कर देती हूँ क्योंकि फिर तो ही मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चिप्स खाने शुरू कर दिए हैं। और देखिए दोनों को अलग अलग देने पड़ते हैं, मतलब कि ये नहीं कि एक उसमें खा लें, मुझे अलग अलग देना पड़ा। अब मैं फाइनली मुझे गाड़ी मिल गई है तो मैं इस गाड़ी में सेल डालना शुरू कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं सेल डालूँगी तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। और सेल डालने के बाद ये देखिए मेरे को पेचकस चाकू खुला के देता है कि यहाँ से आप इसमें सेल डालिए। तो ये देखिए यहाँ पर इस जगह उल्टी तरफ मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमें सेल डालने हैं। उसने हमें सेल डाल के नहीं दिया, ठीक है, कोई सेल नहीं था। और ये मैं इसके रेट बता देती हूँ आपको।
तो इसके रेट जो हैं 1350 हैं, क्योंकि उसने 1600 रुपये बोले थे और मैं बार बार उसको 1300 रुपये बोल रही थी, तो मान नहीं रहा था, कह रहा था कि आप 1400 रुपये दे दीजिए। फिर मैंने उससे कहा भाई और लेडीज़ों की तरह ना तेरा ना मेरा बीच बीच का कर लेते हैं, तो 1350 में वो एग्री हो गया। उसके बाद देखिए मुझे ये जल्दी से सेल इसमें मैंने डाले ऊपर की साइड, 2 सेल ऊपर डले तो ये लाइटिंग शुरू हो गई थी, और 2 सेल नीचे डाले तो ये भी लाइटिंग शुरू हो गई थी। और देखिए इसमें म्यूज़िक था, ठीक है, मतलब म्यूज़िक बज रहा था। तो फाइनली इन बच्चों के साथ हाँ ये मस्ती मैंने आज की, और इनको मैंने टोटली सारा सामान फिट करके दे दिया है। और ये लाइटिंग वीटिंग भी चल रही है इनकी, तो बार बार बजा के देख रहा है, ये देखिए पीछे की चल रही है या नहीं चल रही है। अच्छा, और उसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है कि ये देखिए थप्पड़ भी मार दिया उसने उसके, बड़ा अच्छा मोमेंट लग रहा था मुझे। और फाइनली इन लोगों के पास से जाने का मन नहीं कर रहा था। और ये देखिए रुद्र बिठा ले भाई को। तो बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं, इन्हें देख देख के बस बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए अपनी मॉम से गया है कंप्लेन करने के लिए कि मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहा है। फाइनली मैं बिस्तर में जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, और अब मैं बिस्तर में आ चुकी हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा दिन भर इतना सारा काम किया, इतनी सारी मस्ती की। मुझे मस्ती करने को इतनी नहीं मिल पाती है, तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं पूरी मस्ती करती हूँ, एंजॉय करती हूँ और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये लाइफ पता नहीं कब डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी में कुछ तो समझ में आया होगा, और मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस एंड आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें इस ब्लॉग में लाती रहूँगी। तो थैंक यू आप सबका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, एंड ओके बाय बाय।